हाफिज नईमुर्रहमान, आप बताइए कि ये जो इलेक्शन है इसके मुल्तवी साजिशें हैं, ये मैंडेट पे कब्जा है जी, और ये पीपल्स पार्टी और एमक्यूएम ने एक मतलब फिर कराची पर कब्जा किया है और एमक्यूएम प्रेशर की तरह कराची को बेचा है। बेचने का ये अमल है, इसको किसी सूरत कबूल नहीं किया जाएगा। हम इसकी शदीद मुज़ाहमत करेंगे, तमाम कानूनी और जमहूरी और आईनी रास्ते इख्तियार करेंगे, एहतजाज करेंगे और हम इस मैंडेट पे शक्कू नहीं मारने देंगे। ये रात के अंधेरों में हमेशा साजिशें करके कब्जे करते हैं, 3.5 करोड़ आवाम पर, उनकी राय पर यह कब्जा कबूल नहीं किया जा सकता। जी, एहतजाज और मुज़म्मत के अलावा और क्या रास्ता है? क्योंकि सारे रास्ते हैं जी, इसलिए कि एक तो ये गैर कानूनी काम है, गैर आईनी काम है। इलेक्शन के अनाउंसमेंट के बाद कोई कानून साजी इस तरह की नहीं है कि जो इलेक्शन पर असरअंदाज हो सके। जो डिलिमिटेशन का टाइम था वो गुजर गया और उस वक्त तो इन्होंने कुछ नहीं किया और अब इलेक्शन को मुलतवी करने के लिए ये काम करना, तो इसका तो मतलब है कि ये सब मिले हुए हैं कराची के खिलाफ, कराची के अवाम के खिलाफ मिले हुए हैं और इनको कोई गरज नहीं है इससे कि यहाँ पर कोई डेवलपमेंट हो। ये सिर्फ अपनी डेवलपमेंट चाहते हैं। तो पीपल्स पार्टी की गोद में बैठकर काम कर रही है और इसने हमेशा से कराची को और हैदराबाद के लोगों को बर्बाद किया है। पीपल्स पार्टी के साथ मिलकर सिर्फ अपने लिए दौलत कमाई है, पैसे कमाए। बड़े बड़े कोई मलेशिया में होटल बना रहा है, कोई लंदन में बना रहा है, कोई अमेरिका में बना रहा है और कोई जो है वो डिफेंस में बंगले और गाड़ियों में चले गए। लेकिन महाजिर अवाम और शहरी जो जितने भी लोग रहने वाले हैं उनके लिए इन्होंने कुछ भी नहीं किया। और पीपल्स पार्टी तो सिंधियों और बलोचों के साथ भी क्या कर रही है। अच्छा, इसलिए ये दोनों एक हैं और इन दोनों ने मिलकर हमें तबाह करने का पूरा मंसूबा बनाया हुआ है। अच्छा, एमक्यूएम का ये जो एहतजाज है, इन लोगों का एक जगह मिलकर इकट्ठा होना और साथ ही ये जो फौरन ही बल्दियाती इलेक्शन का मुलतवी होना, इसमें क्या आप देख रहे हैं कि क्या हो सकता है? ये बस मैंने तो इसको प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी बताया था और जाहिर सी बात है कि एमक्यूएम के ये धड़े जो एक दूसरे के जानी दुश्मन थे और अगर ये दोस्त हुए हैं तो मफादात की खातिर हुए हैं और इसमें एस्टेब्लिशमेंट को भी अब मेरे ख्याल वजाहत भी करनी चाहिए। इसलिए कि पाकिस्तान के लोग बच्चे नहीं हैं जो इन सब चीज़ों को ना जानते हों और एक तरफ ये कहें कि हम एक पॉलिटिकल हैं और हम जो है वो गैर सियासी हैं और दूसरी तरफ इनके कुछ लोग जो है वो ये सारी साजिशों में ताउन कर रहे हों, शरीक हो रहे हों। तो ये तो आर्मी चीफ के देखने का काम है कि वो उन्हीं के स्टांस के खिलाफ अगर इनके कुछ लोग ये काम कर रहे हैं तो उनको देखना चाहिए और कम से कम शक्कू उनको नहीं मारना चाहिए हमारे ऊपर। अच्छा, एमक्यूएम को हल्का बंदियों पर क्या तहफ़्फ़ुज़ात हो सकते हैं? एमक्यूएम को हल्का बंदियों पे कोई तहफ़्फ़ुज़ात नहीं है। अगर इनको तहफ़्फ़ुज़ात थे तो जिस वक्त ये मसला हो रहा था उस वक्त इसको उजागर करते। जब रिजीम चेंज हो रही थी तो उस वक्त कुछ करते। उस वक्त ये कहते हैं ना कि जनाब आप हम ये हल्का बंदियाँ भी सही कर दीजिए और आप जो है वो इख्तियारात भी दे दीजिए। उस वक्त तो उन्होंने सिर्फ कागजों का पेट भरा और वजारतों पर सब कुछ कुर्बान कर दिया, कराची को बेचा। अब फिर बेच रहे हैं। अब उनको नजर आ रहा है ना कि जमात इस्लामी जीत रही है, उनको नजर आ रहा है कि इनके हाथ से शहर निकल रहा है, तो इनके इख्तियार में जो कुछ भी है वो करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन आप क्या समझते हैं कि अब इनके हाथ में आ जाएगा? इनको तो गली मोहल्लों में लोग जो इनके साथ जो कुछ करेंगे आप देखिएगा। जी, जैसा कि हम देख रहे हैं कि आटा इतना महंगा हो गया है कि गरीब एक दूसरे को मरने मारने पर तुल गए और जिस तरह के अमन अमान की सूरत हाल है उसके पेश नज़र जो है ये सिंध में बल्दियाती इलेक्शन का दूसरा मरहला जो ये मुलतवी कराने का कह रहे हैं, तो इनके अपने खिलाफ जाएगा? नहीं, इनके खिलाफ इनको इससे क्या परवाह है? ये कौन से मैंडेट के साथ आते हैं? ये अंदरूनी सिंध में लोगों को डुबोकर इन गरीब हारियों का इस्तेसाल करके वडेरा शाही निज़ाम के तहत आते हैं। वहाँ लोगों का इख्तियार है क्या? और इसी तरह शहरों में भी ये वही निज़ाम चाहते हैं कि जिस तरह इन्होंने यहाँ अर्बन फ्यूडलिज्म, शहरी जागीरदारी शुरू की थी, दोनों मिलकर हुकूमत करते थे, लोग आपस में लड़ते थे, तो ये चाहते हैं कि एक मरतबा फिर वो हासिल करें। हालांकि इनको अंदाजा नहीं है कि हालात बदल गए। अब एमक्यूएम उल्टी भी लटक जाए, ये 50 लोग भी इकट्ठे हो जाएं तो अब एमक्यूएम को कराची के लोग न सिर्फ ये कि पसंद नहीं करेंगे बल्कि मुस्तरद कर चुके हैं, मजीद करेंगे। और ये जितने भी इकट्ठे हो जाएं, इकट्ठे कर दिए जाएं, इस्टेब्लिशमेंट की छतरी तले इकट्ठे हो जाएं, ये कभी भी आगे नहीं बढ़ सकते। इसलिए कि ये पिटे हुए मोरे हैं, ये चले हुए कारतूस हैं और इन्होंने कोई डिलीवर नहीं किया। इन्होंने सिर्फ अपनी जागीरें बनाई हैं, अपने बैंक बैलेंस बनाए हैं और महाजिर अवाम को खासतौर पर लड़वाया है, इनका खून बहाया है, इनको बोरियों में बंद किया है, इन पर जो है मुखबिर का अंजाम वाली पर्चियां जेल में डालकर कत्लेआम किया है। इसके अलावा इन्होंने कराची को दिया क्या है जो अब ये फिर एक मरतबा पीपल्स पार्टी की गोद में बैठकर कराची का इस्तेसाल कर रहे हैं?
जी बिल्कुल, पीपल्स पार्टी और एमक्यूएम दोनों को अपनी शिकस्तें फाश नज़र आ रही है यहाँ पर, जिसकी वजह से ये जो है दूसरा मरहला इलेक्शन, बल्दियाती इलेक्शन का मुलतवी करने जा रहे हैं। लेकिन जो है यहाँ पर साथ ही इनको जो है पीटीआई की मकबूलियत से और जो दूसरी जमातें, जो आपकी जमात इस्लामी, वो पावर में है, तो इनसे भी ये खौफजदा हैं क्या? यकीनन खौफजदा हैं। देखें, पीटीआई की एक जनरल मकबूलियत है और इमरान खान साहब को भी लोग पसंद करते हैं, लेकिन सब लोग ये बात जानते हैं कि इस वक्त तो शहर में एक ही सजा है कि जमात इस्लामी का मेयर आना चाहिए। और लोगों, पीटीआई के लोग भी यही कहते हैं कि यहाँ तो कराची के लिए तो यही जरूरी है कि जमात इस्लामी टेकअप करे, जमात इस्लामी को वोट दिया जाए। और पीटीआई के हमारे बहुत बड़ी तादाद में सपोर्टर हैं जो हमें सपोर्ट कर रहे हैं। तो जाहिर है कि उनकी परफॉर्मेंस का भी मसला है यहाँ कराची में स्पेशली, बाकी जगहों पर मैं नहीं कह सकता, लेकिन कराची में तो इनके लोगों की परफॉर्मेंस का इशू है। लेकिन इस वक्त मैं इस ब्लेम गेम में नहीं आता। भाई इलेक्शन कराओ, जो चीजें हम उसको कबूल करें, भाग क्यों रहे हैं? अगर इतने मकबूल है पीपल्स पार्टी और इतनी पॉपुलर हो गए सब लोग मिलने के बाद, तो इलेक्शन से क्यों भाग रहे हैं? अब तो इनको इलेक्शन में जाना चाहिए ना। ये तीन चार पार्टियां इकट्ठी हो गई हैं, कितनी जबरदस्त मकबूलियत की लहर बन गई होगी इनकी एक ही दिन में, तो जाएं इलेक्शन में। ये भाग क्यों रहे हैं? फ्रॉड क्यों कर रहे हैं हमारे साथ? जी, और कराची और हैदराबाद में जो इलेक्शन नहीं हो रहे, तो इससे भी भाग रहे हैं। हाँ, तो कराची हैदराबाद में तो करवा रहे हैं, रोक रहे हैं ना। कि इसका मतलब है कि ये एमक्यूएम पीपल्स पार्टी एक ही प्रोजेक्ट है। ये बज़ाहिर जो है वो नूरा कुश्ती करते हैं, अंदर से मिले हुए होते हैं। लोगों को तकसीम करो, महाजिर सिंधी में लड़ाओ, लोग पागल होते रहें, लड़ते रहें, ये दोनों इकट्ठे होकर हमें लूटते रहें, और इस्तेसाल सिंधियों का भी और महाजिरों का भी हो, तो ये थोड़ी चलेगा अब सिलसिला। अब तो हम लोग सबको जोड़ने वाले लोग हैं, हम तो सबको इकट्ठा कर रहे हैं। सब सारी कौमों का अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास यकसुई है, तो हम तो इसकी मुज़ाहिमत करेंगे। अच्छा, जमात इस्लामी जब इलेक्शन होंगे उसमें हिस्सा लेगी, तो आपको लगता है कि वो क्लीन स्वीप करेगी? नहीं, इंशाअल्लाह ताला। देखें, इस वक्त तो आप गली में चले जाएं, मोहल्ले में चले जाएं, किसी भी आबादी में, गरीब आबादी में, कच्ची बस्ती में, महाजरों की आबादी, पख्तूनों की आबादी, पंजाबी, जो मतलब मैं कहता हूँ जितनी कौमें यहाँ पर आबाद हैं, इवन माइनॉरिटी में आप चले जाएं, एक ही बात है कि जमात इस्लामी ही इस शहर को बचा सकती है, जो कुछ हाल इन जालिमों ने कर दिया। इसलिए हम भाई भाग क्यों रहे हैं? आप बताएं ना, क्या अपनी कामयाबी से कोई भागता है? अपनी कोई कामयाबी से भागता है? ये दोनों मिलकर, ये तो कह रहे थे ना कि महाजरों के साथ ज्यादती हो रही है, हल्काबंदी, तो पीपल्स पार्टी और दोनों तो मिले हुए हैं, तो दोनों मिलकर करते ना कुछ, जीत जाते। लेकिन इत्तेहादी होने के बावजूद नूरा कुश्ती कर रहे हैं और हमें हक से महरूम कर रहे हैं। जी, तो एमक्यूएम की जो धड़ेबंदियां हैं वो अब चाहे मिल जाएं चाहे अलग अलग वो करें, लेकिन मसला यही है कि वो एक पिटे हुए मोहरे हैं जिनको सिर्फ इस्तेमाल किया जा रहा है, और उसकी वजह से अगर उसको बुनियाद बनाते हुए इलेक्शन मुलतवी कर रहे हैं तो एक बहुत बड़ी ज्यादती है कराची और हैदराबाद के साथ। यकीनन ज्यादती है। आइन पर डाका मारना, कानून पर डाका मारना, जमहूरियत पर डाका मारना, कराची दुश्मनी, अवाम दुश्मनी, जमहूरियत दुश्मनी, सिंध दुश्मनी है ये। और ये चले हुए कारतूस और पिटे हुए मोहरे और मुर्दा घोड़े, ये कभी भी जो है वो अब डिलीवर नहीं कर सकते। और ये जितने भी इकट्ठे हो जाएं, 50 भी इकट्ठे हो जाएं, तो 0 जमा 0 जमा 0 ही रहेंगे। इसलिए ये खौफजदा लोग हैं और अवाम से खौफजदा हैं कि अवाम इनके से, ये तो इलेक्शन मुहिम चलाने की पोजीशन नहीं है। और अब धमकियां ऐसी दे रहे हैं, तो भाई ये पुराना जमाना नहीं है कि आप धमकियां देके लोगों को जो है डरा देंगे और फिर अपनी मर्जी के नताज हासिल कर लेंगे। अब तो इनके अपने कारकुन जो कुछ भी रहे थे वो भी नाराज हो गए, वो भी जो है वो डिमोलराइज हैं, और उनको ये जो है वो झूठी तसल्लियां दे दे के पहले एक पार्टी में रखा, वॉशिंग मशीन लगाई, कुछ क्रिमिनल को साफ सुथरा करने की कोशिश की, बाकी लोग बेवकूफ बन गए, और अब इनको मिला के दोबारा एक कर दिया। यानी जिसको राह का एजेंट कहते हो, जिसको कातिल कहते हो, उन्हीं की ताबेदारी में बड़े आराम से आ गए कि इनको झांसा दिया गया है कि इनको एडमिनिस्ट्रेटर बना दिया गया है। अब आप देखें कि गैर जमहूरी पोजीशन लेने के लिए और टाउट का किरदार अदा करने के लिए तो लोग तैयार हैं, इलेक्शन में जाने के लिए तैयार नहीं है। इतने मकबूल हैं, इतने पॉपुलर हैं, इन्होंने इतनी लाल लगाए थे इस शहर में कि ये इलेक्शन में जाने के लिए तैयार नहीं है, लेकिन एडमिनिस्ट्रेटर बनकर चोर दरवाजे से आकर कब्जा करने के लिए तैयार हैं। तो ये तो इनकी मेंटालिटी है, इलेक्शन से भाग रहे हैं। तो आए ना इलेक्शन में, जीत जाए, हमें क्या एतराज है इस पे। तो एमक्यूएम अब चाहे मिलकर या चाहे धड़ेबंदियों में कहीं भी जलसा जुलूस करने निकले हैं, तो उनको खुद पता चल जाएगा कि उनकी कितनी पॉपुलैरिटी है। तो क्या वो इसी बात से खौफजदा हैं कि अब वो इलेक्शन में कामयाब नहीं हो सकते? देखिए, तीनों जमातों में मिलकर अपना पूरा जोर लगाया तो इलेक्शन कमीशन पे 500-700 बंदे जमा किए। वो भी इसमें से मुझे मालूम है कि कुछ वाटर बोर्ड के और कुछ इधर के उधर के कुछ लालचें देकर, और जाहिर है पीपल्स पार्टी ने भी अंदर खाते सपोर्ट किया होगा। तो जब इतना जोर लगाकर ये 500-700 लोग जमा कर सके, तो ये क्या कर लेंगे? ये मुहिम कैसे चलाएंगे?
ये लोगों में कैसे जाएंगे, जस्टिफाई कैसे करेंगे अपने आप? पीएसपी का वर्कर कैसे जस्टिफाई करेगा कि जिस एमक्यूएम को सुबह शाम गालियां देते थे, वो वसीम अख्तर जिन्होंने अपने घरों की बातें बीच चौराहों पे करना शुरू कर दी थी, हमारे सर जो है शर्म से झुक जाते थे जब ये टीवी पे बैठकर अपनी बीवियों तक तो डिस्कस कर रहे होते थे, मुस्तफा कमाल और वसीम अख्तर। तो अब ये किस मुंह से एक साथ बैठकर अवाम में जाएंगे कि भाई हमें वोट दे दो, हम सब अच्छे बच्चे बन गए, हम सब एक हो गए? तो आप सोचें तो सही कि कैंपेन, ये जाहिर कैंपेन नहीं चला सकते, इसलिए चोर दरवाजे से, एस्टेब्लिशमेंट के सहारे से, पीपल्स पार्टी के वडेरों के सहारे से इख्तिदार पर कब्जा करना चाहते हैं। और वैसे बड़े अच्छे बनते थे, अब इन्होंने अपने चेहरे दिखा दिए कि भाई कुछ भी कर लो, हम तो वही रहेंगे। ठीक है, अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईमुर रहमान हमारे साथ मौजूद थे और वो बल्दियाती इलेक्शन के दूसरे मरहले के मुलतवी होने के हवाले से अपनी राय का इजहार कर रहे थे। बल्दियाती इलेक्शन से मुतालिक इलेक्शन कमीशन को शर्जील नामे ने ख़त लिखा और ज़िला दादू में पानी के मसाइल पर इलेक्शन कमीशन को आगाह किया। मेहड़ और KN शाह में बल्दियाती इलेक्शन ना कराए जाएँ। उनका कहना है कि MQM को हल्का बंदियों पर